बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉजेज, वो रीजंस जिनकी वजह से स्केलेटन डिफॉर्म हो रहा है, स्केलेटन अपनी शेप मेंटेन नहीं रख पा रहा। डिफॉर्मिटीज का मतलब क्या मतलब है कि जो स्केलेटन है, हम डिफरेंट रीजंस पढ़ेंगे, जिन कॉजेज की वजह से स्केलेटन अपने शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो इनको बच्चे आज हम डिटेल में देखेंगे। जी तो बच्चे, जो तीन कॉज है उनमें से हम पहले कॉज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तीनों कॉज क्या थे बच्चे? एक जेनेटिक कॉज था, एक हार्मोनल कॉज था, और एक हमारे पास बच्चे आ रहा था हार्मोनल कॉज, जेनेटिक कॉज, और एक बच्चे हमारे पास न्यूट्रिशनल कॉज आ रहा था। तो ये तीन कॉजेज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चे, जो जेनेटिक कॉज में हमारे पास पहली डिफॉर्मिटी की रीजन आ रही है, डिजीज आ रही है बच्चे, वो आ रही है हमारे पास माइक्रोसेफेली। तो आइए बच्चे रीडिंग की तरफ चलते हैं और एक्सप्लेनेशन की तरफ। माइक्रोसेफेली, द स्मॉल साइड स्कल इज कॉज्ड बाय सम जेनेटिक डिफेक्ट। आप तक से कुछ लोग ऑब्जर्व किए होंगे, दरबार पे खास करके आप देखेंगे उनकी बॉडी के लिहाज से जो उनका स्कल है, जो उनका सर है, वो छोटा है। ये इसके पीछे रीजन एक जेनेटिक कॉज है। वो जेनेटिक कॉज क्या है कि उनका जेनेटिकली जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से जो उनके स्कल का साइज है वो अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी छोटा रह गया। और इस कंडीशन को बच्चे हम क्या कहते हैं? माइक्रोसेफेली। तो बच्चे हमें पता चला कि जो स्मॉल साइज्ड स्कल वाले लोग हैं, उनके स्मॉल स्कल होने के पीछे जो एक्चुअल रीजन है वो क्या बच्चे? एक जेनेटिक कॉज है। मजीद आगे बच्चे कंटिन्यू करते हैं। आर्थराइटिस covers over 100 different types of inflammatory or degenerative diseases that damage the joints. आर्थराइटिस बच्चे एक जॉइंट की बीमारी है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये तकरीबन जॉइंट्स को इमूवेबल तक ले जाते हैं। तो बच्चे आर्थराइटिस को हम क्या कह सकते हैं? ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बहुत सी बीमारी है, ये बहुत सारी बीमारियों को कंप्राइज करके बन रहा है। आर्थराइटिस अबाउट 100 डिजीजेस कंटेन करता है, जो आर्थराइटिस के अंडर हम कह सकते हैं आएगा। और ये कर क्या रहे हैं? ये जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन, मतलब कि जॉइंट्स की स्वेलिंग और उनकी डीजनरेशन। अगर जॉइंट्स स्वेल हो गए तो तब भी मूवमेंट में मसला। अगर जॉइंट्स डीजनरेट हो गए तब भी मूवमेंट में मसला। तो आर्थराइटिस मैं कह सकता हूं एक जॉइंट से रिलेटेड डिजीज है, और जॉइंट्स स्केलेटन का हिस्सा है। Osteoarthritis is the most common chronic arthritis, which is joint disease also caused by genetic defect. वो कहता है आर्थराइटिस की एक टाइप है which we call osteoarthritis. ये स्पेशली रिलेटेड है जॉइंट से, और इस बीमारी में जॉइंट पार्शली और कंप्लीटली इमूवेबल हो जाएंगे। ये जॉइंट्स की मूवमेंट को बिल्कुल रोक देगा, या तो जॉइंट्स को डिजेनरेट कर देगा या फिर उनकी इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग कर देगा। ये था बच्चे हमारा पहला कॉज, व्हिच वाज जेनेटिक कॉज। सेकंड बच्चे, अभी हम जा रहे हैं अपने हार्मोनल कॉज की तरफ, कि जो हार्मोन्स है ये बच्चे कैसे हमारे स्केलेटन की डीजनरेशन कॉज कर सकते हैं। तो बच्चा हार्मोनल कॉज में हमारे पास सबसे पहले जिक्र करेगा ओस्टियोपोरोसिस का। अब बच्चे ओस्टियोपोरोसिस
आपको नाम से आवाज आ रहा होगा, पोर से रिलेटेड है। हार्मोन के मिसबैलेंस की वजह से हमारे जो बोन्स हैं इनके मिनरल सारे निकल जाएंगे और बोन्स पोरस हो जाएंगी। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ओस्टियोपोरोसिस। आइए इसको मजीद में डिटेल में देखते हैं। Osteoporosis is the group of diseases in which bone resorption outpaces bone deposit। वो कहता है osteoporosis एक ऐसी डिजीजेस का कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारी बोन्स पोरस हो जाएंगी, जिसमें हमारी बोन्स के जो मिनरल्स हैं वो हमारी बोन्स से निकलते जाएंगे, हमारी बोन्स वीक होती जाएंगी, हम कोई हैवी बर्डन नहीं उठा सकेंगे। तो ओवरऑल एक मसला चल पड़ेगा स्केलेटन के लिए, जिसमें स्केलेटन डी शेप डिफॉर्म हो सकता है। In this case, bone mass is reduced and chemical composition of the matrix remains normal। वो कहते जो बोन का वजन है वो तो रिड्यूस हो जाएगा, पर जो मैट्रिक्स की बच्चे हमारे पास कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगी। मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन रही सेम, बहरहाल जो हमारा बोन का मैस है इट विल चेंज। Osteoporosis mostly occur in aged women, which is related to decrease in estrogen level। बच्चे हम हार्मोन्स पढ़ते थे मैट्रिक क्लास में भी कि जो एस्ट्रोजन है जैसे जैसे खास करके फीमेल्स में क्यों ज्यादा है, क्योंकि ग्रोइंग एज के बाद जब फीमेल्स ओल्ड एज में जा रही होती हैं तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन, जब ये हार्मोन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है स्पेशली इन एजिड वुमेन, तो बच्चे जो हमारे मिनरल्स हैं न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम बोन्स में संभाल नहीं सकते अच्छे तरीके से। Osteoporosis mostly occur in aged women, which is related to decreased estrogen level. Other factors which may contribute include insufficient exercise, poor diet in calcium and protein, smoking। वो कहता है पहला कॉज स्पेशली वुमेन और एजिड वुमेन में क्या है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में कमी आ जाना। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ओस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकते हैं। वो क्या बच्चे, ठीक से एक्सरसाइज ना करना और आप जो डाइट ले रहे हो वो एक बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है और जो कैल्शियम वुमेन्स को रिक्वायर्ड है वो ठीक नहीं है। इसलिए स्पेशली वुमेन्स के लिए कैल्शियम इनटेक की अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स लाए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी। इसके अलावा एक और फैक्टर स्मोकिंग रह जाता है। तो स्मोकिंग, अनबैलेंस्ड डाइट, inadequate exercise and decreased level of production of estrogen can cause osteoporosis which makes our bone weak। estrogen replacement therapy, ERT, estrogen replacement therapy, sorry, we call it a therapy, estrogen replacement therapy, ERT, offers the best protection against osteoporosis bone fracture। अब बच्चे osteoporosis का नुकसान क्या है, अब बोन्स हो जाएंगे वीक, बोन्स वीक तो उनमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्रैक्चर से बचने के लिए एक टेक्निक है जिसको बच्चे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम नाम देते हैं ERT का। ये बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट ओस्टियोपोरोसिस। अब बच्चे हमने अपने हार्मोनल कॉज को भी डिस्कस कर लिया। लास्ट कॉज विच इज न्यूट्रिशनल कॉज,
उसकी तरफ बच्चे चलते हैं। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की क्वांटिटी ठीक नहीं है, कैल्शियम ठीक नहीं है आपकी डाइट में, विटामिन ठीक नहीं है, आयरन, मैग्नीशियम, ये न्यूट्रिएंट्स अगर आपकी डाइट में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं है, तो बच्चे तब भी आपके स्केलेटन बुरी तरह इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज they are helping to maintain the structure and shape of skeleton. ओस्टियोमेलिका, ये एक डिजीज का नाम है बच्चे, न्यूट्रिशनल कॉजेज आ रहे हैं हमारे पास। ओस्टियोमेलिका softening of bones includes a number of disorders in which the bones receive inadequate mineral। वो कहता है ओस्टियोमेलिका एक ऐसी कंडीशन है, ओस्टियोमेलिका एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारी बॉडी की जो बोन्स है वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ठीक क्वांटिटी में उनको नहीं मिल रहे। ओस्टियोमेलिका एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी की बोन्स को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं मिल रहे। In this disease, calcium salts are not deposited and hence bones are softened and weakened। वो कहता है इस कंडीशन में होगा क्या कि जो कैल्शियम आयन है, जो बोन्स की टफनेस और हार्डनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोन्स को नहीं मिलेगा। अगर बोन्स को कैल्शियम नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि हमारी बोन्स वीक हो रही है, बोन्स टफ नहीं रहेंगी, बोन्स रिजिड नहीं रहेंगी। तो इस कंडीशन में होगा क्या, अगर बोन्स को कैल्शियम नहीं मिल रहा तो बोन्स सॉफ्ट भी हो जाएंगी और पोरस भी हो जाएंगी। वेट अबेयरिंग बोन्स ऑफ लेग्स एंड पेल्विस बेंड एंड डिफॉर्म। अब हमारी बॉडी की बोन्स को कैल्शियम ठीक नहीं मिल रहा था। अब बच्चे हमारी बॉडी कुछ बोन्स ऐसी हैं जो बॉडी का वेट संभाल रही है, जैसे लेग्स है, नीज है, पेल्विस है, ये ऐसी बोन्स है जो बॉडी का वेट संभाल रही है। जब इनको कैल्शियम ठीक क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, दे विल बिकम सॉफ्ट, दे विल बिकम वीक, ये वीक हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी। तो जब इन पे वजन डाला जाएगा, दे विल डी शेप, दे विल डिफॉर्म, दे विल लूज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इन्होंने बॉडी का पूरा वजन संभालना है। और ये डिफॉर्म क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से। तो कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स में आ रहा है, तो इसलिए हम न्यूट्रिशनल कॉज में इस चीज को देख रहे हैं। द मेन सिम्टम्स इज पेन व्हेन वेट इज पुट ऑन अफेक्टेड बोन्स। अब वो कहते हैं अगर एक शख्स की जो लेग्स बोन है या जो पेल्विस है वो डिफॉर्म हो गया, उसको पता कैसे चलेगा? सिम्टम क्या है कि जब आइंदा कभी भी वो थोड़ा वेट उठाएगा और इस बोन्स पे जब वेट पड़ेगा, ही विल फील पेन। तो पेन उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि उसकी बोन्स वीक हो चुकी है। किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। रिकेट्स, ये बच्चे एक और बीमारी है बोन से रिलेटेड, और न्यूट्रिशनल कॉज होगा इसके पीछे भी। रिकेट्स इज एन अदर डिजीज इन विच चिल्ड्रन विद बोर्ड लेग्स एंड डिफॉर्म्ड पेल्विस। रिकेट्स बच्चे मोस्टली बच्चों से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें उनकी बोन्स, लेग की बोन्स, आर्म्स की बोन्स डी शेप्ड होंगी, डिफॉर्म्ड होंगी, मुड़ी हुई होंगी। क्यों? माल न्यूट्रिशन की वजह से। उनकी डाइट में कमी थी न्यूट्रिएंट्स की। कुछ ऐसे बच्चे, जो बच्चे अफ्रीका के इलाके में रह रहे हैं जहां गुर्बत बहुत है, सिंध के थर के एरिया में रह रहे हैं, उन बच्चों के पास इनफ डाइट नहीं है, उनकी डाइट में इतना कैल्शियम नहीं है जो उनकी बोन्स को ग्रो करवा सके या हार्ड करे।
तो माल न्यूट्रिशन की वजह से इन बच्चों की जो लेग्स की बोन्स है, आर्म्स की बोन्स है, वो डिफॉर्म हो जाती है, डी शेप हो जाती है, बेंड हो जाती है। ऐसी कंडीशन को बच्चे हम क्या कहते हैं? रिकेट्स। It is caused by the deficiency of calcium in diet or vitamin D deficiency. अब विटामिन डी का बच्चे क्या काम है? विटामिन डी कैल्शियम डिपॉजिट में मदद करता है। तो कहता है रिकेट्स के पीछे दो कॉज है, या तो विटामिन डी की कमी या फिर कैल्शियम की कमी। जिस इंसान की डाइट में कैल्शियम की कमी होगी और विटामिन डी की कमी होगी, उसको रिकेट्स हो सकता है। और अल्लाह ने हमारे पास एक बड़ा प्यारा निजाम दिया है कि हम सूरज की रोशनी में बैठ के हमारी स्किन को अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है कि इट कैन फॉर्म विटामिन डी। आगे चलते हैं बच्चे, हमने देखा विटामिन डी की कमी की वजह से या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से उन बच्चों का स्केलेटन डिफॉर्म कर देगा। सिचुएशन को हमने क्या क्या? रिकेट्स। इट इज ट्रीटेड बाय विटामिन डी fortified milk and exposure skin to sunlight to cure disorder। अगर एक इंसान को रिकेट्स हो गया है, एक बच्चे को खुदा ना खास्ता रिकेट्स हो गया, उसकी बॉडी के बोन्स डिफॉर्म होना शुरू हो गई है, इनको रिवर्स कैसे करना है? इनका सोल्यूशन क्या है? तो बच्चे इनका सोल्यूशन है, ये है कि उस बच्चे को विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, ऐसा दूध जिसमें विटामिन डी ज्यादा होगा, वो दिया जाए। इसके साथ साथ उसको धूप में बिठाया जाए, तो शाम की या सुबह की धूप है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी की स्किन को एबिलिटी दी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विटामिन डी खुद भी बना सकती है। तो ये थे बच्चे हमारे तीन कॉजेज। हमने हार्मोनल कॉज को देखा, हमने जेनेटिक कॉज को देखा, और हमने न्यूट्रिशनल कॉज को देखा। किस लिए? डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन के लिए। पहला कॉज क्या था बच्चे हमारे पास? जेनेटिक कॉज। इसमें हमने पहली कंडीशन ऐसी देखी थी, ऐसे लोग माइक्रोसेफेली, ऐसे लोग जिनकी स्कल अपने साइज से छोटी होती है, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी उनकी जो स्कल है साइज में छोटी होगी बच्चे। इसके बाद जेनेटिक कॉज में हमने आर्थराइटिस देखा था। हमने कहा था कि बीमारियों का मजमूआ है, अबाउट 100 डिफरेंट डिजीजेस, और ये बीमारियां कर क्या रही थी? या तो हमारे जॉइंट्स को स्वेल कर देंगी, या फिर हमारे जॉइंट्स को डिफॉर्म कर देंगी, डीजेनरेट कर देंगी, तो जॉइंट्स अपना फंक्शन करने से कासिर हो जाएंगे। उसने कहा ओस्टियो आर्थराइटिस, ये एक स्पेशलाइज्ड बीमारी है, ये एक पर्टिकुलर बीमारी है, जॉइंट से रिलेटेड है, जो या तो जॉइंट्स की मूवमेंट को पक्का पक्का खत्म कर देगी या फिर पार्शली। फिर बचा हम हार्मोनल कॉज की वजह पे के स्केलेटन के डिफॉर्म होने के पीछे हार्मोनल कॉज के हैं, तो मोस्टली में देखा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है बच्चे, स्पेशली वुमेन्स में और एजिड वुमेन्स में। तो उनमें जो उनकी बोन्स है वो पोरस होना शुरू होती है। इस बीमारी का नाम देता है ओस्टियोपोरोसिस। वजह क्या थी? हार्मोनल कॉज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की जब प्रोडक्शन में डिक्रीज आता है, तो बच्चे जो कैल्शियम है वो बोन्स तक ठीक पहुंच नहीं पाता, डिपॉजिट अच्छे से नहीं हो सकता, बोन्स पोरस हो जाती है, बोन्स का मैस में कमी आ जाती है, पर जो बोन्स का मैट्रिक्स है उसकी कंपोजिशन में कोई कमी नहीं आती। इस कंडीशन में होगा क्या? बोन्स वीक हो जाएगी, बोन्स सॉफ्ट हो जाएगी। वो कहता है हार्मोनल कॉज के अलावा कुछ और वजूहात भी हैं जो ओस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं। स्मोकिंग, inadequate exercise and अनबैलेंस्ड डाइट, ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम की कमी हो। लास्ट में बच्चे हमने देखा न्यूट्रिशनल कॉज। न्यूट्रिशनल कॉज में हमने बच्चे एक बीमारी देखी है ओस्टियोमेलिका। एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे बोन्स तक कैल्शियम ठीक क्वांटिटी में नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? ड्यू टू माल न्यूट्रिशन।
ऐसी डाइट ली जा रही है जिसमें कैल्शियम की कमी है, तो इससे क्या करेगा, बोन्स वीक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और बोन्स हैवी वेट उठाने पे डिफॉर्म हो सकते, स्पेशली वो बोन्स जो हमारी बॉडी का वेट संभाल रही है, लेग्स की बोन और पेल्विस। लास्ट में जो उसने रिकेट्स बताया बच्चों में कॉमन है, किस वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। रिकेट्स में क्या होता है कि जो हमारी बोन्स है वो डिफॉर्म हो जाती है, बेंड हो जाती है। वजह क्या, विटामिन डी की कमी या फिर कैल्शियम की कमी। क्यों? क्योंकि उनकी जो डाइट है वो बहुत कम है। तो अगर एक इंसान को सामना करना पड़ा रिकेट्स का, उसको डील कैसे करना है, उसको विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क देना है, जिसमें विटामिन डी की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और प्लस उसको धूप पे बिठाना ताकि उसकी स्किन विटामिन डी बना सके। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत आसान सा, इजी सा। इंशाल्लाह बच्चे मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।